वृषभ राशि। गुरु जब वृषभ राशि में आए तो बहुत से लोगों ने कहा कि लग्न में गुरु बहुत ही शुभ होते हैं, और मैं ये जानती थी कि शुभ होते हैं, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि गुरु वृषभ राशि में है, शुक्र की राशि में है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में परम शत्रु हैं, दैत्याचार्य देवाचार्य, और मतभेद है बड़ा तगड़ा। उनके ख्याल दूसरे हैं, उनके ख्याल दूसरे हैं, और इसके बावजूद यहाँ गुरु ने इनको एक फायदा जरूर दिया है कि इनके ऊपर अगर कोई आरोप लगे थे या इनको ऐसी बदनामी हो गई थी कि ये बड़ी मनमानी करते हैं या अच्छे व्यक्तित्व नहीं है वगैरह, तो इनकी नेकनामी होती रही और इनके व्यक्तित्व में शांति आई, ज्ञान आया, प्रकाश आया। अब इसके साथ साथ इनके शादी के बड़े ही जबरदस्त योग बने हुए थे, जो कि गुरु के वक्री होने की वजह से हट गए थे। लेकिन गुरु का वक्री होना आपको फायदा दे रहा था। कैसे? आपके लग्न पर गुरु संपूर्ण अधिपत्य जमा के बैठे हुए थे, और वहां से गुरु ने अब पिछले घर का सोचना शुरू कर दिया था वक्री होकर। तो आपके द्वादश भाव को समझ रहे थे गुरु वक्री होकर 5 महीने से। इसमें आपको क्या फायदा हुआ? द्वादश भाव होता ही गुरु का है। प्रेम संबंध ठीक हुए, विदेश रिलेटेड काम ठीक हुए, और आपके कुछ अनाप शनाप खर्चों में कमी आई। अब क्या हो रहा है? गुरु मार्गी हुए, शादी के योग खुल गए। विवाहित जीवन अगर है और शादी नहीं हुई है तो उनसे आपका साथ अब मिलना बराबर शुरू हो जाएगा, व्यवसाय बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी शादी के अच्छे अवसर भी आएंगे अगर आप विवाहित नहीं हैं तो। और पंचम दृष्टि की वजह से होंगे आप बेचैन, क्योंकि वो पंचम दृष्टि कन्या राशि पर पड़ रही, पंचम भाव पर, तो मतभेद रहेगा अपने ही विचारों से आपका। और ये दृष्टि जो है ये केतु पर पड़ रही है, तो ये याद रखिए कि केतु की अनिष्टता इससे खत्म भी होती है। तो विरोधाभास है, विरोधाभास होते हुए भी आप काफी रिलैक्स हैं इस बात से कि केतु कम से कम अनिष्टता नहीं दे रहा आपके माइंड को। और दूसरी बात, आपके भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही, तो वृषभ राशि के लिए तो अच्छा है गुरु का मार्गी होना। पहले भी वक्री होना अच्छा था और मार्गी होना भी अच्छा है, क्योंकि भाग्य भाव होता ही कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का है। तो इस वजह से क्या हुआ? वृषभ राशि को काम मिलने में शुरू हो गए, और नए नए काम, शादी के योग, और हर प्रकार से आश्वस्त पैसे वाले होना, ये सब आपने इस साल में देखा है। और नहीं देखा है तो बताइए, मेरे से कन्फ्रंट कीजिए, लेकिन मुझे पता है कि आपके साथ ये हुआ है। आपको ओम महालक्ष्मी नमः करने की जरूरत है। आप गुरु के उपाय न करें, आप करें शुक्र के उपाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूठ